लोग तो यहीं साथ रहे, लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी भूल थी अब तक की, क्योंकि हम लोग एडवोकेट हैं बहुत सारे, इसमें विधि प्रकोष्ठ का अध्यक्ष हूँ मैं यहाँ, लेकिन वो सम्मान नहीं मिलता। पहले भी थे हम लोग इस पार्टी से जुड़े हुए स्वर्गीय रामविलास पासवान के टाइम में, लेकिन तब हमें प्रॉपर चिराग भैया थे, हम लोग आते थे, कोई भी बात अपनी रखनी होती थी, मीटिंग होती थी, मिलते थे। लेकिन आज के डेट में वो कोई भी सिस्टमेटिक यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ आपको बात रखने के लिए 6 महीने साल भर लग जाएंगे, कोई आपसे मिलने को रेडी नहीं होता। आपके प्रिंस राज हैं, पारस जी हैं, कोई टाइम नहीं देते, मतलब आपको कोई भी सम्मान यहाँ नहीं मिलने वाला है। तो पूरी तरीके से देख सकते हैं कि जितने भी युवा कार्यकर्ता नेता उस पार्टी में जो पारस गुट में थे, वो तमाम लोग एक मत बना चुके हैं कि अब इस पार्टी को छोड़ना है। क्या लगता है कि जिस तरीके से रामविलास पासवान ने इस पार्टी को सींचा, तमाम लोगों को एक अच्छे पद पे बिठाया, अब उसकी प्रतिष्ठा पर आँच आ गई है? हाँ, पारसनाथ जी का जितना सोचा गया था कि वो। नमस्कार, रिपब्लिकन न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं तनुज मासूम। अभी मौजूदगी है हमारी लोजपा पार्टी कार्यालय के बाहर। रामविलास पासवान इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। उनके दिवंगत होने के बाद पार्टी 2 गुटों में बट गई, एक पारस गुट, दूसरा चिराग पासवान का गुट बटा। देख सकते हैं लोजपा पार्टी कार्यालय के बाहर एक बड़ा सा बैनर लगा हुआ है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। ये पारस पशुपति पारस का ये ऑफिस अब बन गया है, और इसका जो चुनाव चिन्ह है वो भी बंगला छाप से बदल कर सिलाई मशीन छाप कर दिया गया है। तो ऐसे में गुटों का बट जाना ये लाजमी था, और चिराग पासवान का एक अलग गुट बना। अब लोजपा के पारस वाले गुट में समस्या आने की वजह से कई लोग उनके जो है ये आरोप लगाकर निकल रहे हैं कि उस पार्टी में उनकी मर्यादा को धूमिल किया जा रहा था, उनको उस तरीके का इज्जत प्रतिष्ठा नहीं दी जा रही थी। और कई सारे युवा नेता जो लोजपा में कार्यरत थे पारस गुट में, वो एक साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं पार्टी को। क्या कुछ कारण रहा? कारण तो यही रहा कि हम जैसे योग कार्यकर्ताओं को जो पार्टी टूटी थी, तो माननीय पशुपति पारस जी के साथ हम लोग मजबूती से खड़े उतरे। दिन पर दिन परिस्थितियाँ बदलती गई, दूरियाँ बढ़ती गई। हम लोग को यही लगा कि हमारे गार्जियन अभिभावक तुल्य हैं जो सबको साथ में लेकर चलने का काम करेंगे। लेकिन विगत कुछ दिनों में देखा जाए तो पार्टी में कार्यकर्ताओं को अपमानित झेलना पड़ रहा था। मतलब कुल मिलाकर आप ये आरोप लगा रहे हैं कि पारस गुट की जो गुट बनी, जिसमें आप लोग पहले से कार्यरत थे, आपके प्रतिष्ठा को धूमिल करने की। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हमारे मान सम्मान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था, हमारे प्रतिष्ठा को धूमिल किया जा रहा था। हमारे ही नहीं, बहुत से लोगों को धूमिल किया जा रहा था। प्रदेश के पदाधिकारी लोग हैं, सबको धूमिल किया जा रहा था। इसी तरह से आप कोई मान सम्मान बेच कर तो कोई राजनीति करने आया नहीं है। इसीलिए मैंने स्वतः अपने पद से इस्तीफा दे दिया, और काफ़ी संख्या में लोग इस्तीफा दिए हैं। किस पद पर आप थे? मैं प्रदेश प्रवक्ता था, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता के पद पर थे। तो इस गुट को आपने छोड़ा, अब अगला कदम आपका क्या होगा? क्या चिराग पासवान के साथ आप अपनी राजनीतिक पारी की अगली राजनीतिक संभावनाओं का खेल होती है। आगे परिस्थितियाँ क्या होगी नहीं होगी हम लोग देखेंगे, बैठकर बाद विचार विमर्श करेंगे। संभवतः माननीय चिराग पासवान जी से एक मुलाकात हुई, आगे मुलाकात होगी। आने वाले दिनों में खरमास के बाद हो सके तो माननीय चिराग पासवान जी के बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट के साथ हम लोग चलने का काम करेंगे। अभी तक चिराग पासवान से कोई बात हुई है इस मामले? हाँ, एक बार बात हुई है। उन्होंने एक आश्वासन भी दिया था कि जिस समय अगर पार्टी टूटी थी उस समय तुम लोग सही और गलत का फर्क नहीं कर पाए, और आने वाले समय में आओ और पार्टी को मजबूत करो, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को। मतलब अब इस बात को साफ तौर से आप कह सकते हैं कि आप अपनी भूल सुधारने आए हैं। जिस तरीके से रामविलास पासवान के दिवंगत होने के बाद जो पार्टी टूटी थी, उसमें कहीं ना कहीं पारस गुट और एक हम लोग तो यहीं साथ रहे, लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी भूल थी अब तक की, क्योंकि हम लोग एडवोकेट हैं बहुत सारे, इसमें विधि प्रकोष्ठ का अध्यक्ष हूँ मैं यहाँ, लेकिन वो सम्मान नहीं मिलता। पहले भी थे हम लोग इस पार्टी से जुड़े हुए स्वर्गीय रामविलास पासवान के टाइम में, लेकिन तब हमें प्रॉपर चिराग भैया थे, हम लोग आते थे, कोई भी बात अपनी रखनी होती थी, मीटिंग होती थी, मिलते थे। लेकिन आज के डेट में वो कोई भी सिस्टमेटिक यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ आपको बात रखने के लिए 6 महीने साल भर लग जाएंगे, कोई आपसे मिलने को रेडी नहीं होता। आपके प्रिंस राज हैं, पारस जी हैं, कोई टाइम नहीं देते, मतलब आपको कोई भी सम्मान यहाँ नहीं मिलने वाला है। तो पूरी तरीके से देख सकते हैं कि जितने भी युवा कार्यकर्ता नेता उस पार्टी में जो पारस गुट में थे, वो तमाम लोग एक मत बना चुके हैं कि अब इस पार्टी को छोड़ना है। क्या लगता है कि जिस तरीके से रामविलास पासवान ने इस पार्टी को सींचा, तमाम लोगों को एक अच्छे पद पे बिठाया, अब उसकी प्रतिष्ठा पर आँच आ गई है? हाँ, पारसनाथ जी का जितना सोचा गया था कि वो
आगे हम लोग को भी लेके चलेंगे, ढंग से लेके चलेंगे, और हम लोग भी उनके साथ उत्कृष्ट होकर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन वो संभावना सब गलत ठहरा, और इसलिए इस पार्टी को हम लोग छोड़ रहे हैं, और आगे जो भी होगा चिराग पासवान के साथ हम लोग जुड़ेंगे। जिस प्रतिष्ठा की खोज में, जिस प्रतिष्ठा के कारण आप लोग इस पार्टी को छोड़े हैं, वो इज्जत प्रतिष्ठा चिराग पासवान से उम्मीद करते हैं आप? चिराग पासवान से उम्मीद है, क्योंकि पहले भी वो रामविलास पासवान के पुत्र हैं, और मुझे उम्मीद है कि जैसे रामविलास पासवान सभी को लेकर चले, वैसे ही देखा जाए तो इस पार्टी पर जो पहला हक है वो चिराग पासवान का होना चाहिए, और अभी लगता भी है कि उनके जैसा अभी कोई नहीं है। तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि जब रामविलास पासवान जो दिवंगत हुए, उसके बाद से जो इस पार्टी में दो फांट हुई है, उसके बाद से जो एक सिलाई मशीन छाप जो है लोक जनशक्ति पार्टी, जो पशुपति पारस का एक गुट बना और दूसरा गुट बना वही चिराग पासवान का लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास का गुट बना चिराग पासवान का। तो इसमें कहीं ना कहीं एक चीज़ देखा जा सकता है कि जिस तरीके से रामविलास पासवान ने तमाम अपने परिवार के लोगों को एक साथ रखा था, एक साथ संजो कर बांटा था और सभी को संवैधानिक पदों पर पहुंचाया था, तो वो कहीं ना कहीं अब टूट गई है और पार्टी जो है वो दो खेमे में बट गई है। और अंततः जो है पशुपति पारस के जितने भी कार्यकर्ता थे उनमें से अधिक लोग जो अभी आपके सामने हैं, करीब दर्जन भर लोग जो हैं वो इस पार्टी को छोड़कर चिराग पासवान के साथ जाना चाह रहे हैं, और इनको उम्मीद है कि चिराग पासवान की पार्टी में इनके प्रतिष्ठा का पूरा ख्याल रखा जाएगा। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे रिपब्लिकन न्यूज़ पर। नमस्कार। रिपब्लिकन न्यूज़ से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।